हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसको आप FDI कहते हैं, उसके बारे में भी बहुत जो है वीडियोज़ कवर कर ली हैं। लेकिन जो FDIs होती हैं उसमें भी आपको कई तरीके की, कई प्रकार की इन्वेस्टमेंट दिखती हैं। कुछ आपकी उसमें से अलग तरीके की हो सकती हैं, कुछ अलग नेचर की हो सकती हैं। तो वहाँ पे FDI को भी अंदर जा कर के काफ़ी अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से एक टाइप आपका ग्रीन फील्ड है और एक टाइप आपका ब्राउन फील्ड है। तो इसके बारे में आज हम जो है बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखिए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो फॉर्म यानी कि यहाँ पे आपकी कई तरीके से, कई फॉर्म में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो वो आपका एक वन ऑफ दोज फॉर्म है जहाँ पे पेरेंट कंपनी क्या करती है, अपने ऑपरेशंस को बिल्ड करती है फॉरेन कंट्री में फ्रॉम द ग्राउंड अप। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मैकडोनल्ड है, या फिर आपका जो है इसी तरीके की कोई और कंपनी है, आपकी कोई और आप लाइक कोका कोला है, स्टारबक्स है, ये सारे जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जो कि क्या है, आपकी किसी और कंट्री की कंपनी है, जो कि एक पेरेंट कंपनी है, और वो क्या करती है, अपने ऑपरेशंस हमारी कंट्री में, लेट सपोज इंडिया में, अपने ऑपरेशंस को बिल्टअप कर रही है, अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे जो है बिल्टअप कर रही है फ्रॉम द ग्राउंड अप। दिस form includes investment in construction of new production facility, the building of new distribution hub, offices and living quarters। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के तहत, वहाँ पे जो आपकी पेरेंट कंपनी ने पैसा डाला है, वो जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि भैया और ज़्यादा हम कोका कोला की जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कराएंगे, उसके लिए जो है पूरा सेटअप करेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब्स की हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमें करने के लिए चाहिए, तो वो हो सकता है ऑफिसेज बनाने के लिए या फिर लिविंग क्वार्टर्स बनाने के लिए कर सकती हैं। इन एडिशन टू बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज, मोस्ट पेरेंट कंपनीज ऑल्सो क्रिएट न्यू लॉन्ग टर्म जॉब्स इन द फॉरेन कंट्री बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। जब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है तो यहाँ पे आप जो है क्या करते हो, न्यू फैसिलिटी बिल्टअप कर रहे होते हो, और जिसके कारण लॉन्ग टर्म जॉब्स जो है वो क्रिएट होती है आपकी उस कंट्री में जहाँ पे आप वो फैसिलिटी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में इंडिया में अगर आकर के कोई और कंपनी यहाँ पे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करती है, तो इट मीन्स कि वो एक न्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है, न्यू फैसिलिटी बिल्ड करने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, लंबे समय तक के लिए यहाँ पे न्यू हायरिंग्स होने वाली है, ऐसी जॉब्स मिलने वाली है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड तक होगी। Developing countries often offer prospective companies tax breaks, subsidies and other type of incentives to set up greenfield investment। आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। कुछ टाइम पहले एक आपको जो है टेस्ला को लेकर के बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट्स आ रहा था कि टेस्ला जो है यहीं पे आकर के अगर प्रोडक्शन करेगी तो ही हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको अपनी इंडिया मार्केट नहीं देंगे कि आप प्रोडक्शन कहीं और करो और इंडिया में आकर के अपना सामान बेच लो। अगर आपको यहाँ बेचना है, आप यहाँ आकर के इसको प्रोड्यूस करो। ये एक बात बोली गई थी। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, ये बोला भी जा रहा था कि अगर इंडिया में आकर के प्रोडक्शन किया जाएगा तो हम टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज़, काफ़ी सारे जो है इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करेंगे। लाइक जैसे आप देखो कि पहले के टाइम में क्या होता था कि कहा जाता था कि जब इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं थी कि आप आइए, हम आपको टैक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आज के टाइम में भी इसको बहुत अच्छी जो है इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि कंपनीज आकर के यहाँ सेटअप कीजिए और हम आपको जो है सब्सिडीज़ दे देंगे, हम आपको जो है टैक्स में छूट दे देंगे। तो ये डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, हम अभी भी जो है विकास कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ऐसी कंपनीज़ को टैक्स ब्रेक्स दिया जाता है कि आपको 2 साल 3 साल तक हम टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स ब्रेक्स होते हैं कि कुछ टाइम पीरियड तक आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सब्सिडीज़ देंगे, सस्ते में माल दे देंगे, अगर बिजली पानी हमें जो सप्लाई करना है गवर्नमेंट को, हम उसको आपको थोड़ा सस्ते में करा देंगे, और अदर टाइप के इंसेंटिव्स जो है दिए जाते हैं ताकि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सेटअप कराई जा सके, कि वो आए यहाँ पे अपना सेटअप करें, अपनी जो है प्रोडक्शन बनाए, अपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन हब्स खोलें, और इस तरीके से अपने जो है लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ पे हायरिंग्स को बना के रखें।
कोको कोला, मैकडोनल्ड एंड स्टारबक्स जो है ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ यूएस फार्म्स दैट हैव इन्वेस्टेड इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मैकडोनल्ड्स अगर आप देखोगे तो आपके आसपास बहुत सारे आपको हब्स दिख जाएंगे, कॉलेज के आसपास या फिर आपके, अगर आप रेडियस में देखो तो 10-12 किलोमीटर के रेडियस में आपको आराम से एक आधा जो है मैकडोनल्ड का या फिर स्टारबक्स का तो फिर बहुत कम दिखेगा आपको। वो जो है रेडियस उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। स्कूल कॉलेजेस के पास होते हैं या फिर जो है शॉपिंग मॉल्स के पास, ऐसे जगह बहुत यूजुअली आपको मैकडोनल्ड, स्टारबक्स जैसे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा अपना सेटअप बना रखा है, इंडिया में सेटअप किया हुआ है। ये जो कंपनीज़ हैं इंडिया की नहीं है, बट इन्होंने अपना जो है हब बनाया हुआ है। इन्होंने अपनी कह लीजिए कि अपनी शॉप्स तो नहीं कहेंगे बट ऐसे प्लेसेस बना रखे हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इस वजह से उनके यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारे ही इंडिया के लोग हैं। तो यहाँ पे एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई है, एज वेल एज क्या हुआ है कि उनके प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ और भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो उनके पास जा रहा है, और उससे हमें टैक्स भी मिल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती हैं, कहती हैं कि आप शुरुआत तो कीजिए, आइए सेटअप कीजिए, पूरा बड़ा मार्केट है, अच्छा मार्केट है, और इस वजह से क्या होता है कि हमारे को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें भी उससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलते हैं। अब कौन से एडवांटेज मिलते हैं, इट विल अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड स्कोप इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड परचेसिंग। ये क्या करता है, इकोनॉमी में जो है एक स्केल और स्कोप लेके आता है, किस चीज़ का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड परचेसिंग का। नेक्स्ट इज, ये जो है आपको ग्रेटर कंट्रोल देता है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस पे। इट विल हैव ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। इट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। कमिटमेंट टू द मार्केट विल बी सॉलिड। यहाँ पे जो मार्केट में कमिटमेंट होती है वो सॉलिड होती है। वेंडर फाइनेंसिंग अवेलेबल होता है ऑफ्टन। दिस फर्म विल हैव कंट्रोल ओवर द ब्रांड। इट विल हैव कंट्रोल ओवर द स्टाफ। देयर विल बी अ प्रेस अपॉर्चुनिटीज़। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो तो स्टारबक्स का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा ही लगता है, तो कॉस्ट मोर होने के चांसेस होते हैं। कंपटीशन जो है जो डिफ़िकल्ट होगा टू ओवरकम, कंपटीशन विल बी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। द एंट्री प्रोसेस में टेक ईयर्स, जो एंट्री प्रोसेस है उसको तो कुछ सालों लग जाते हैं। जैसे अगर अभी आप देखो तो एप्पल कंपनी है, अगर वो कहे कि मैं आना चाहता हूँ तो वो कल को उठ के नहीं आ सकती। देयर इज़ अ प्रोसेस विच दे हैव टू फॉलो, उसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है। द बैरियर्स टू एंट्री कैन बी कॉस्टली। यहाँ पे जो बैरियर्स है एंट्री के लिए वो भी थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, कि आपको पूरा लाइसेंसिंग लेना है, सब कुछ करना है, पूरा सेटअप जो है करना है, हमें बताना है प्लान किया है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली बन सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो आपको मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को जो है एक पुट कर सकते हैं, पुट मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एट अ डिसएडवांटेज इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को जो है थोड़ा सा रेगुलेशंस की वजह से कई बार डिसएडवांटेज होते हैं। हाँ, ये है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो वो उनका पूरा जो है जो भी थोड़ा सा लॉस वगैरह है, लॉस वगैरह यानी कि जो उनको थोड़ा सा भी एक्सपेंस पड़ा है वो कवर अप हो जाते हैं। बट फॉर शॉर्ट टर्म उनको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ यार ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट समझ आ गई, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी परचेज और लीज एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग में कोई अगर आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कोई चल रही थी उसी को परचेज कर लेना, उसी को लीज पे ले लेना, और ये किसके द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको कहा जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ वन स्ट्रेटेजी यूज्ड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एफटीआई में यूज़ की जाती है। एफटीआई में कैसे यूज़ की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई कंपनीज़ क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज़ को बाय कर लेती हैं कि हम अब जो है आपको बाय कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पहले से न्यू एक्टिविटीज़ चल रही थी उसी में थोड़ा सा न्यू ला करके लॉन्च किया जाता है, और इसी को ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है कवर करता है बोथ द परचेज एंड द लीज ऑफ एक्सिस्टिंग फैसिलिटी, यानी जो पहले से आपकी एक्सिस्टिंग फैसिलिटी थी उसी को आप या तो बाय कर रहे हो यानी परचेज कर रहे हो, या फिर लीज पे ले रहे हो और उसी में अपना न्यू प्रोडक्ट के तहत उसको लॉन्च कर रहे हो।
At times this approach may be preferable as the structure already stands. ये उस इसको जो है इस अप्रोच से भी आप देख सकते हो, प्रेफरेबल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है और आपको जो है वो ऑलरेडी स्टैंड हुआ मिल जाता है. इट रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग फॉर द इन्वेस्टिंग बिजनेस. इस सिचुएशन में आपको कॉस्ट सेविंग हो जाती है इन्वेस्टिंग बिजनेस के लिहाज से. यहाँ पे आपको पूरा सेटअप बना हुआ मिलता है और आप इसको एक तरीके से जो है एक्वायर करके काम कर सकते हो और अलग से आपको पूरा जो है फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट कैन ऑल्सो अवॉइड सर्टन स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड न्यू फैसिलिटी ऑन एम्प्टी लॉट्स सच एज बिल्डिंग परमिट्स एंड कनेक्शन यूटिलिटीज़. अब अगर आपको जो है पूरी बिल्डिंग खुद बनानी है, पूरा जो है फैक्ट्री का जो है एक कह सकते हो प्रीमाइसेस खुद बनाना है, सो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. वाई? बिकॉज आपको जो है सारी आपको लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं बिल्डिंग के लिए परमिट्स लेने पड़ सकते हैं. तो ये थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आराम से काम हो जाता है. ब्राउनफील्ड इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ प्रीवियसली कनेक्टिंग यूटिलिटीज़. यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ क्या होता है, जो प्रीवियसली कनेक्टेड यूटिलिटीज़ हैं उसी को आप यूज़ करते हो. ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी. ऑलरेडी जो प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ है उसी को आप यूज़ कर रहे हो. दैट वर वंस इन यूज़ फॉर अनदर पर्पस, जो कि पहले किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी. और इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है आपने उसकी सिचुएशन बदली है. एनी सिचुएशन इन विच न्यू फैसिलिटी आर एडेड टू प्रीवियसली वैकेंट लैंड. सो ये था गाइस आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखा ग्रीनफील्ड आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है और आपकी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का अलग अलग क्वेश्चन कवर अप किया जा सकता है, या फिर जो है जो पूरा फुल फेज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं FDI का उनके लिए इंपॉर्टेंट है. टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ FDI के तौर पर भी आपको दिख सकता है. So thanks for watching guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.